खुदा यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शर्जील मुनव्वर है। मैं आपको अपने इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे दुआ के ताल्लुक से। दुआ, कई मर्तबा हम खुदा से दुआ करते हैं लेकिन उसका जवाब नहीं मिलता। हमारी दुआएं रुक सी जाती हैं। वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारी दुआओं का जवाब खुदा नहीं देता? वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से हमारी दुआएं रुक जाती हैं? खुदा क्यों उनका जवाब नहीं देता? कई मर्तबा हम ये समझते हैं कि ये रुकावटें या ये चीज़ें बाहर से आती हैं और बाहर से चीज़ें जो हैं ये हमारी दुआओं को रोक देती हैं। कई मर्तबा हम ये नहीं देखते कि शायद हमारे अंदर ही कुछ ऐसी खामियां हैं जिसकी वजह से हमारी दुआएं रुक जाती हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अब दुआ करने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि हमारी दुआएं तो सुनी नहीं जाती, खुदा तो जवाब नहीं देता, तो वो दुआ करना छोड़ देते हैं। लेकिन वो अपने आप को बेहतर करने की कोशिश नहीं करते। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों हमारी दुआएं रुक जाती हैं, वो कौन सी रुकावटें हैं जो हमारी दुआओं को रोक देती हैं। तो सबसे पहली बात जो हम देख सकते हैं कि हमारी दुआएं क्यों रुक जाती हैं, क्यों हमारी दुआएं खुदा तक नहीं पहुंचती या खुदा उनका जवाब नहीं देता। तो सबसे पहली बात यह है कि दुआ अगर रुकती है तो उसकी सबसे पहली बात वजह यही होती है कि उसमें बदी होती है। जब हमारे दिल में बदी है, जब हमारी सोच पे बदी है और हमारे अंदर बुराई है, तो जब हम बदी और बुराई के साथ दुआ करते हैं तो फिर हमारी दुआएं रुक जाती हैं। हमारी दुआएं रुक जाती हैं। ये एक बहुत बड़ी रुकावट है जो हमारी दुआओं को रोकती है। इसी रुकावट के ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस वाज़िह तौर पे हमें सिखाती है। यानी कि बाइबल मुकद्दस में ज़बूर नवीस 66वें ज़बूर और उसकी 18वीं आयत में लिखता है कि अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। ये उसका तजुर्बा है कि अगर बदी उसके दिल में है तो खुदा उसकी आवाज़ को नहीं सुनेगा, खुदा उसकी दरख्वास्तों को, मिन्नतों को, इल्तिजाओं को खुदा नहीं सुनेगा। इसीलिए वो ये कहता है कि अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। इसी के ताल्लुक से यसाया अपने सहीफे में भी 59वां बाब और उसकी पहली 2 आयात में भी यही बात बयान करता है बदी के ताल्लुक से कि ये बहुत बड़ी रुकावट है। वो कहता है, देखो खुदा का हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकरदारी ने तुम्हारे और खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है। गौर कीजिएगा, तुम्हारी बदकरदारी ने तुम्हारे और खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है और तुम्हारे गुनाह ने उसे तुमसे रूपोश किया है, ऐसा कि वो ना सुनता, ऐसा कि वो ना सुनता। अब आप गौर कीजिएगा, हमारी ही बदी की वजह से हमारी खुदा से जुदाई है, हम खुदा से दूर हैं और फिर आखिर में यही लिखा है कि वो नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? हमारी अपनी कमजोरी की वजह से, हमारी बदकारी की वजह से, हमारी बदी की वजह से, हमारे गुनाह की वजह से वो हमारी दुआओं को नहीं सुनता। इसी के ताल्लुक से इमसाल की किताब में 15वां बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, शरीरों के ज़बीहे से खुदावंद को नफरत है पर रास्तकार की दुआ उसकी खुशनुदी है। यानी कि जो रास्ती के साथ चलता है, जो रास्त शख्स है, उसकी दुआ से खुदा खुश होता है, लेकिन शरीरों के दुआओं से उसको नफरत है और इसलिए वो उनकी दुआओं को नहीं सुनता। कई मर्तबा हम समझते हैं कि गुनाह, चोरी करना, डाका मारना, जना करना और बहुत बड़े जो गुनाह हैं असल में वही बड़े गुनाह हैं। लेकिन कई मर्तबा हम इस बात पर गौर नहीं करते कि हम छोटी छोटी बातों में भी गुनाह कर बैठते हैं। छोटी छोटी बातों में भी छोटी छोटी बदियां भी हमारे अंदर मौजूद होती हैं, हम इस बात को समझ नहीं पाते। इसी के ताल्लुक से जो पतरस है वो इस बात का जिक्र करता है। पहला पतरस उसका 3रा बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, ऐ शोहरो तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़रफ़ जानकर उसकी इज्जत करो। यूं समझो कि दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं
ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। अब आप गौर कीजिए कि हमारा दूसरों के साथ बर्ताव और उसका सलूक जो हम दूसरों के साथ करते हैं वो भी दुआओं को रोक देता है। हम ये समझते हैं कि शायद हम कोई बहुत बड़ा कोई गलती है, कोई ख़ता है तो ही दुआएं रुक जाती हैं। छोटी छोटा सलूक, छोटी छोटी बदियां भी, छोटी छोटी कमज़ोरियां भी हमारी दुआओं को रोक देती हैं। लेकिन ये खुदा का एक बहुत बड़ा फजल हम पर ये हुआ है कि खुदा हमारे पास हमेशा मौजूद है। खुदा हम हमेशा मुयस्सर है कि हम जब चाहें खुदा के हजूर आएं, अपनी बदियों का खुदा के सामने इकरार करें, खुदा से ये कहें कि हम गुनहगार हैं, हम कमज़ोर हैं, हम बदकार हैं। वो हमारी कमज़ोरियों को, हमारी बदियों को, हमारे गुनाहों को ख़त्म करे, हमसे उससे जुदा करें। आइए दिल से तौबा करें और फिर खुदा से मांगे और फिर देखिएगा कि ये एक जो रुकावट आपकी दुआओं को रोके हुए थी वो ख़त्म हो जाएगी और खुदा आपकी दुआओं को सुनेगा और उसका जवाब देगा। और आज की जो वीडियो में हमने बात सीखी है वो यही है कि दुआ में सबसे बड़ी रुकावट बदी है। दुआ में सबसे बड़ी रुकावट गुनाह है और इस गुनाह से और इस बदी से हमें बचना है और हमें महफूज रहना है। कई मरतबा आपने खुदा से दुआ की होगी लेकिन आपकी दुआएं नहीं सुनी जाती। आइए बड़ी हलीमी और आजिज़ी के साथ अपने कमज़ोर होने का इकरार करें। खुदा से ये दुआ करें कि खुदा हम कमज़ोर हैं। अगर आप नहीं जानते कि वो कौन सी बदी है, वो कौन सा गुनाह है, वो कौन सी बातें हैं जो खुदा को नापसंद है आपकी ज़िंदगी में, तो आप खुदा से दुआ करें। खुदा आपको खुद आपकी रहनुमाई करेगा। खुदा आपको बताएगा कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो खुदा को नापसंद हैं। उसका खुदा के सामने इकरार करें और खुदा से उनके लिए तौबा करें। यीशु मसीह पर ईमान लाएं, उससे तौबा करें और उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए खुदा के साथ एक नया सफ़र का आगाज़ करें और फिर खुदा से ईमान से मांगे। और ये जब रुकावट ख़त्म हो जाएगी तो आपको ज़रूर खुदा अपनी चीज़ों से नवाजेगा। खुदा इस ख्याल के वसीले मुझे और आपको बड़ी बरकत बख्शे। इसी तरह से हमारी वीडियोस को देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें। बहुत शुक्रिया।